रहा है, लोगों को किस तरह सुविधा मिलेगी? नहीं, डॉक्टर अनिल सिंह जी ने यहाँ पर कैंसर का एक क्लिनिक खोली है। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि आपने अपनी जो शिक्षा ली है इसमें उसको आप अपनी माटी में विंध्य में ही अपना सेवा देने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इससे पूरे हमारे विंध्य क्षेत्र के हमारे सभी गरीब वंचित लोगों को इससे बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा और मैं आशा करूँगा कि इसके साथ साथ ये अपनी इस छोटी सी क्लिनिक को आगे बढ़ा करके कहीं आगे अस्पताल भी बनाएं और हम लोग भी शासन की तौर से प्रयास करेंगे कि कैंसर के पेशेंट्स हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनके लिए भी कोई ना कोई शासकीय स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पर प्रदान करी जाए। स्वास्थ्य मंत्री बने हैं? हाँ जी, निश्चित रूप से हमारी पूरी उम्मीद है कि विंध्य से स्वास्थ्य मंत्री इस बार मिले हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य जगत में यहाँ पर और काफ़ी विकास होगा जिससे यहाँ के लोगों को जो नागपुर, दिल्ली, बम्बई, प्रयागराज, बनारस भटकना पड़ता है तो यहाँ पर ही अपनी अच्छी सुविधाएं बन जाए। रीवा हमारा पहले से ही एक शिक्षा का केंद्र रहा है, यहाँ पर अब स्वास्थ्य सुविधाएं भी और अच्छी बेहतर हो जाएंगी तो निश्चित रूप से एक शिक्षा और स्वास्थ्य का ये एक अच्छा हब हमारा रीवा बन सकता है। ये बहुत अच्छा लगा कि देवराज सिंह भैया ने समय दिया और बाकी आप लोगों को भी बहुत सहयोग रहा। क्या क्या सुविधाएं रहेंगी इस क्लिनिक में, किस तरह का? देखिए क्लिनिक के बेसिकली तो ये शुरुआती जिसको हम ओपीडी बोलते हैं है ना, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, तो बेसिकली हमने उस हिसाब से बनाया है और थोड़ा बहुत बायोप्सी वगैरह का सुविधा रहेगी और जानकारी हम बेसिकली कैंसर की शुरुआती अवस्था में यहाँ से पकड़ने की कोशिश करेंगे। उसके लिए विधिवत इलाज के लिए देखिए हमारे पास कोई ऐसा हॉस्पिटल तो नहीं है, फिर मरीज़ जहाँ भी चाहेगा कि यहाँ हमारा इलाज किया जाए तो वहाँ पे हम उसका इलाज करेंगे आगे का। रीवा संभाग में कैंसर जैसी बीमारी, घातक बीमारी ज़्यादा फैल रही है, इस पर क्या? हाँ, ये फैल तो नहीं रही है ज़्यादा, बेसिकली देखिए जांचें वगैरह अब बेहतर आ गई हैं तो जानकारी बढ़ रही है। तो बीमारी पहले भी थी लेकिन पता ही नहीं चल पाता था, आजकल सुविधाएं ऐसी हैं कि वो कैंसर का डिटेक्शन रेट बढ़ गया है, था तो पहले भी, बस बेसिकली ऐसा है। तो लोग जैसे कैंसर बीमारी में दहशत आ जाते हैं सुनते ही। हाँ वही अवेयरनेस, तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि ट्रीटेबल नहीं है ना। यदि शुरुआती अवस्था में आप उसकी जानकारी पकड़ पाते हैं, अर्ली अवस्था में यदि आप उसको डायग्नोज कर लेते हैं तो 5 से 10 साल आसानी से पेशेंट का सर्वाइवल रहता है इसमें। प्रथम स्टेज में कितने रुपए में क्या कैसा हो जाता होगा? देखिए अलग अलग बीमारी का अलग अलग प्रकार का इलाज होता है लेकिन शुरुआती अवस्था में हमको सिटी स्कैन तो मैक्सिमम में कराना ही पड़ता है। अल्ट्रासाउंड के आधार पे अपन ऐसी डायग्नोसिस नहीं बना पाते हैं क्योंकि अल्ट्रासाउंड क्या होता है कि आप कह नहीं सकते हैं कि एक्चुअली उसमें कोई ऐसा फिल्म हमको नहीं मिलती है। सिटी स्कैन वगैरह में हम भी देख पाते हैं, कैंसर सर्जन के पास एक फिल्म रहती है, उसमें हम भी जो सामने से रिपोर्ट आती है उसको हम देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी हाल ही में आपने ऑपरेशन किया तो वो फर्स्ट स्टेज का कि थर्ड स्टेज का? हाँ, वो जनरली 3rd स्टेज का कैंसर था, तो गले में भी उनको गांठें थी काफ़ी, तो वो भी हमने क्लियर करी हैं। अब आगे का उसमें बायोप्सी पे डिपेंड करता है आगे का इलाज, तो बायोप्सी जैसी रिपोर्ट आती है उस हिसाब से आगे का इलाज होता है। जनरली उसमें सेकाई लगती है। अपने विंध्य में ज़्यादातर कैसे कैंसर हो रहे हैं, मतलब कैसा किस तरह? ब्लड कैंसर? जी। बेसिकली कारण तो ये है ना कि जैसे मुख्य रोग है, मेन जो पुरुषों में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वही है गुटखा, पान, सुपारी, तंबाकू, लोग छोड़ते नहीं हैं। हमारे भैया बड़े भाई साहब थे, उनको छोटा सा अल्सर होना शुरू हुआ, वो तो मैं गांव जाता रहता हूँ, देख लिया, पकड़ लिया मैंने, फिर उन्होंने छोड़ा। तो यदि सही टाइम पे भी आप यदि लगातार आप खा रहे हैं, कम से कम 20 से 25 साल लगता है बनने के लिए, इतना एक्सपोजर चाहिए होता है। लेकिन फिर भी आपको यदि शुरुआती अवस्था में कैंसर बनने से पहले भी आपने पकड़ लिया तो उसी स्टेज में रुक जाता है, कैंसर नहीं बनता है। मतलब सही तरीके इसलिए हाँ, जांच और हाँ जांच सही तरीके से जांच देखा जाए। और मेरा एक कहना, मेरे एक सीनियर थे, एक बार मैं कोई ऐसे कॉन्फ्रेंस में कहीं बैठा, उनने बोला कम से कम डॉक्टर को ये बोलो कि मुंह खोल के दिखा दे, तुम पेशेंट देख रहे हो, बस जनरल एग्जामिनेशन जो हम बोलते हैं, बोले मुंह खोल के दिखा दो। कम से कम हिंदुस्तान में ओरल कैविटी का सबसे कॉमन है, आप मुंह खोल के देख भी लो हर मरीज का, तो हो सकता है 100 में से आप 10-15 पेशेंट पकड़ लो तो उनकी ज़िंदगी बच जाएगी। आज आपके दिव्यराज सिरमौर ने उद्घाटन किया। जी। और मतलब मरीजों को सुविधाएं आज से स्टार्ट मिलना हो जाएगी ना? जी बिल्कुल। हाँ, उससे पहले भी हम 2-3 दिन से जब से ही हैं देख ही रहे हैं,
फ़ोन्स वगैरह तो वैसे आते ही रहते हैं, और हम बिल्कुल अब जितना बेहतर से बेहतर हम देने की कोशिश करेंगे और किसी को बरगलाएंगे ही नहीं। देखिए कल एक पेशेंट जैसे आया था, स्टेज 4 था। Manuda